हमारी क्लास जो होगी आज की क्या होगी, तो बैगोस्की होगी। पिछले क्लास में अपने लोग, शांत हो जाइए, पिछले क्लास में अपने लोग जो है जीन प्याजे को पूरा का पूरा पढ़ लिया था। आज बात करेंगे बैगोस्की के बारे में। लेकिन अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग कुछ बात तो बैगोस्की का भी किया था। जैसे हम लोगों ने किया था किसके बारे में, तो हमने बताया था कि बैगोस्की महोदय किसको प्राथमिकता देता है, समाज को। अर्थात बैगोस्की महोदय ने कौन सा सिद्धांत दिया है, सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। किसका दिया है, सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। कौन दिया है सामाजिक विकास का सिद्धांत, बैगोस्की महोदय दिया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। साथ ही साथ अपने लोग और देखे थे क्या कि बैगोस्की महोदय जो है प्राथमिकता किसको देता है, अपने सिद्धांत में प्राथमिकता किसको देता है, वो प्राथमिकता देता है समाज को या परिवेश को, है ना, परिवेश को, या अपन कह सकते हैं कुल मिलाकर के वातावरण को, वातावरण को। और दूसरा जो प्राथमिकता देता है, वो दूसरा जो प्राथमिकता देता है वो किसको, तो भाषा को। किसको प्राथमिकता देता है, भाषा को। और इसके बाद, और भाषा के बाद किसको देता है, तो विचार को देता है। लेकिन पहले किसको देता है, भाषा को। तो ध्यान रखिएगा बैगोस्की महोदय के सिद्धांत में जो मुख्य प्राथमिकता है वो किसकी है, समाज की और भाषा की, समाज की और भाषा की। ऐसा नहीं है कि बैगोस्की महोदय विचार को नहीं मानते हैं, संज्ञानात्मक विकास को नहीं मानते हैं उन्हें भी। लेकिन प्राथमिकता की बात रही तो पहले प्राथमिकता किसको देती है, समाज को, और फिर प्राथमिकता देते हैं भाषा को। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। क्लियर है क्या। अब क्या हमने कहा कि भाषा के बाद किसको प्राथमिकता देता है, विचार को। साथ ही साथ हमने और आपको बताया था कल की क्लास में कि बैगोस्की महोदय बालक जब खुद से बात करता है, अपने आप से बात करता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, तो निज वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, निज वाक्य। वहीं जीन प्याजे इस बात को क्या कहते हैं, अहम केंद्रित भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, अहम केंद्रित भाषा कहते हैं। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि बैगोस्की महोदय जो है कौन से भाषा की बात करते हैं, निज भाषा की बात करते हैं। कौन भाषा की बात करते हैं, निज वाक्य या निज भाषा की बात करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि निज वाक्य या निज भाषा का बात करता है कौन, बैगोस्की महोदय। इतनी बात क्लियर हो गई क्या। अब क्या है कि बैगोस्की महोदय बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं ना, उन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं इसके अंतर्गत बहुत सारी बातों को बताए हैं। उनके बारे में हम लोग एक एक करके बारे में जानना शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इस बात को एक बार फिर से मैं बोल दूं, ध्यान रखिएगा कि बैगोस्की महोदय सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। अच्छा एक बात बताइए, जब बैगोस्की महोदय सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है तो समाज मतलब में लोग अकेले रहता है क्या, समाज में एक से अधिक लोग होंगे तभी तो समाज होंगे, अकेले तो समाज नहीं हो जाएंगे। तो क्या बैगोस्की महोदय के सिद्धांत में या बैगोस्की महोदय के द्वारा दिए गए जो भी सिद्धांत होगा और उस बैगोस्की महोदय के द्वारा जो भी उससे संबंधित क्वेश्चन होगा, अर्थात बैगोस्की महोदय से जो भी संबंधित प्रश्न होगा, क्या उसके सिद्धांत में कभी भी अकेले की बात होगी, नहीं होगी। जब भी होगी तो एक से अधिक की बात होगी, जब भी होगी तब एक से अधिक की बात होगी। और जब एक से अधिक की बात होती है ना, तो वहाँ पर बालक क्या करते हैं, सहारा बालक को देना होता है, एक दूसरे को मदद करना होता है, एक दूसरे को सहयोग करना होता है। आपस में मिलजुल करके हम लोग कैसे रहते हैं, एक दूसरे को मदद करके, एक दूसरे को सहयोग प्रदान करके, ऐसे न रहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि बैगोस्की महोदय ने अपने सिद्धांतों में इस बात का जिक्र किया है कि बालक हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल करके सीखते हैं। कैसे सीखते हैं, मिलजुल करके सीखते हैं, अर्थात एक दूसरे के साथ परस्पर अंतःक्रिया करके सीखता है। परस्पर का मतलब होता है एक दूसरे के साथ, परस्पर का मतलब होता है एक दूसरे के साथ। तो बालक एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। तो यह सिद्धांत कौन दिया है, तो बैगोस्की महोदय ने दिया है। याद रखिएगा बैगोस्की महोदय के द्वारा दिए गए सिद्धांत में जो है सिद्धांत को समझने के लिए हमें एक दो बात को समझना होगा। इनके सिद्धांत की जब भी जिक्र होगा तो सहारा देने की बात होगा ही होगा। किसकी बात होगी,
जब भी आपके प्रश्न में सहारा देना की बात रहे तो किसको लगाएंगे? वाइगोत्स्की को लगाएंगे। जब भी आपके प्रश्न में सहारा देना या सहयोग करना, सहारा देना या सहयोग करना रहे तो किसका होगा? तो वाइगोत्स्की का होगा। हमने कहा परस्पर, परस्पर का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के साथ। परस्पर अंतःक्रिया करने का बात हो तो कौन मनोवैज्ञानिक हो जाएंगे? वाइगोत्स्की हो जाएंगे। परस्पर अंतःक्रिया करने का बात हो तो कौन हो जाएंगे? तो वाइगोत्स्की हो जाएंगे। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आपके जब भी आपके वाइगोत्स्की वाले प्रश्न में मदद करने की बात रहे, एक दूसरे को सहारा देने की बात रहे तो क्या हो जाएंगे? वाइगोत्स्की हो जाएंगे। कुल मिलाकर के इतना बात रखिएगा कि सहारा देना रहे, सहयोग करना रहे, परस्पर अंतःक्रिया रहे, या आपके प्रश्न में कहीं भी समाज का बात रहे, किसका बात रहे? समाज का बात रहे, या सहयोगी प्रोजेक्ट का बात रहे। सहयोगी प्रोजेक्ट का मतलब होगा, सहयोगी प्रोजेक्ट का मतलब होगा कि कोई काम, कोई प्रोजेक्ट बालक आपस में क्या कर रहा है? मिल करके पूरा कर रहा है, तो भी क्या हो जाएंगे? वाइगोत्स्की हो जाएंगे। तो भी क्या हो जाएंगे? वाइगोत्स्की हो जाएंगे। इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? अब वाइगोत्स्की महोदय क्या किए हैं? तो एक तो सिद्धांत दिए हैं। एक दो सिद्धांत क्या है तो समझिएगा एक एक करके सिद्धांत को। वाइगोत्स्की महोदय ने एक सिद्धांत दिए जिसका नाम है ZPD का सिद्धांत। ZPD का सिद्धांत, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, है ना? ऐसे ही है। तो जोन प्रॉक्सी मॉडल है ना, प्रॉक्सी मॉडल, अच्छा प्रॉक्सिमल, अच्छा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसको कहते हैं ZPD। तो याद रखिएगा ZPD का सिद्धांत क्या कहते हैं, इस बात को समझिए। इसको हिंदी नाम कहते हैं समीपस्थ विकास का सिद्धांत। समीपस्थ विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, या इसी को कहते हैं संभावित विकास का सिद्धांत शायद। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, हम बात कर रहे हैं ZPD आखिर होता क्या है, इस बात को समझिएगा। तो देखिए एक दिया है ZPD और दूसरा क्या दिया, मैं एक साथ करवा दे रहा हूँ। दूसरा दिया है स्काई फोल्डिंग। क्या दिया है? स्काई फोल्डिंग। अब ये स्काई फोल्डिंग को हिंदी में कहते हैं पात, या इसी का नाम होता है ढांचा, इसी का नाम होता है आलम्बन। क्या है? आलम्बन। इसी का नाम है पाइट, इसी का नाम है पाइट निर्माण, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसी का नाम है पार, ढांचा, है ना, आलम्बन, पाइट निर्माण, सब क्या है? इसी का नाम है। किसका? स्काई फोल्डिंग का, स्काई फोल्डिंग का। अब ये ZPD और स्काई फोल्डिंग में क्या अंतर होता है, इस बात को थोड़ा सा समझेंगे। एक एक बात समझना जरूरी है क्योंकि यहीं से प्रश्न बनेंगे। देखिए ZPD सिद्धांत का जो मुख्य इसमें भी उद्देश्य है वो क्या है? सहारा देना। क्या है? सहारा देना। इसमें भी बालक को सहारा देना होता है, लेकिन स्काई फोल्डिंग में भी क्या देना होता है? सहारा देना होता है। लेकिन बस फर्क तो क्या है सर, जब दोनों में सहारा ही देना होगा, फर्क तो कुछ होगा ना। ऐसा तो नहीं कि बगैर फर्क ही काम चल जाएंगे। तो दोनों में फर्क को समझिएगा। ये जो सहारा देने की बात कर रहे हैं, सहारा देना ZPD में और स्कैफोल्डिंग में भी सहारा देना, दोनों में जो फर्क है समझिए। जब बालक कोई काम स्वयं से करना प्रारंभ करता है, जब बालक कोई काम स्वयं से करना प्रारंभ करता है और यह काम करते करते अंत में जाकर के अटक जाता है। अंत में जाकर के क्या होता है? अंत में जाकर के अटक जाता है, तो कोई वयस्क या कोई बड़े, है ना, वो आग करके उसको क्या करता है? मदद कर देता है। क्या करता है? मदद करता है, और तब जाकर के बालक उस कार्य को पूरा संपन्न कर पाता है। तो यही कहलाएगा ZPD। नहीं समझ में आई? समझिएगा। मान के चलिए कि कोई बालक यहाँ है, लेकिन उस बालक को यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है, इस बिंदु तक इसको पहुँचना है। लेकिन मान के चलिए वो बालक यहाँ से अपना शुरू किया, यहाँ से शुरू किया, यहाँ से शुरू किया, लेकिन यहाँ पर जाने के बाद वो पूरा समझिए दम तोड़ दिया, उससे आगे वो चल नहीं पा रहा। किसी भी स्थिति में वो खुद के पाँव से खुद से वो वहाँ पर पहुँच नहीं सकता है। तब क्या होते हैं? कोई बड़े बुजुर्ग आते हैं, कोई बड़े व्यक्ति आते हैं और उसको मदद करके यहाँ तक क्या कर देते हैं? पहुँचा देता है, यहाँ तक पहुँचा देता है। मान के चलिए ये पूरे दूरी
यह जो पूरे दूरी है, यह पूरे दूरी 500 किलोमीटर है। कितना है मान लीजिए 500 किलोमीटर है, ये 500 किलोमीटर है। और यह व्यक्ति खुद से जो दूरी तय किया वो कितना है 450 किलोमीटर है। तो मदद कितना हुआ 50 किलोमीटर। तो यही क्या कहलाएंगे ZPD कहलाएंगे। यानी बालक के द्वारा, बालक स्वयं के द्वारा किए गए कार्य, बालक जितना काम स्वयं से करते हैं और जितना पूरा काम होता है उन दोनों के बीच का अंतर ही क्या कहलाता है, तो ZPD कहलाता है। क्या कहलाता है ZPD कहलाता है। अच्छा एक बात बताइए, ZPD में बालक को मदद शुरू में किया गया या अंत में? अंत में ना। ZPD में मदद कब किया जाता है? अंत में। ZPD में मदद कब किया जाएगा? अंत में। इस बात को ध्यान रखिएगा, ZPD में मदद हमेशा अंत में होगा। ZPD में मदद हमेशा अंत में होगा। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछें, ऐसे ध्यान से सुनिएगा कि बताइए कोई बालक को प्रश्न हल करने के लिए एक शिक्षिका देते हैं, तो वह बालक स्वयं से प्रश्न को हल तो कर रहा होता है, लेकिन हल करते करते अंत में जाकर के वह अटक जाता है। तो आकर के एक शिक्षिका उन्हें थोड़ी मदद कर देती है और तब जाकर के वह बालक पूरा कार्य को कर लेता है, वह प्रश्न को पूरा बना लेता है। तो क्या यह मदद, क्या यह सहारा देना क्या ZPD कहलाएगा? कहलाएगा। सहारा देना को ही ना मदद करना कहेंगे, तो सहारा देना कहे या मदद करना कहे या क्या कहलाएगा? ZPD कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ZPD कहलाएगा। बात समझ में आया? हमने क्या कहा? हमने कहा कि जब कोई बालक स्वयं से काम कर रहा था लेकिन अंत में जाकर के वो क्या हो गया, अटक गया, तो जितना काम वो नहीं कर पाया वही क्या कहलाया? ZPD कहलाएगा। अब बात को समझिए कि क्या होता है स्काई फोल्डिंग। क्या होता है स्काई फोल्डिंग? अब स्काई फोल्डिंग को समझिए, यहाँ भी है सहारा देना ही, लेकिन कोई बालक किसी काम को करने के लिए शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा उन्हें परेशानी होती है, शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर शुरुआत कोई कर दिया, उसमें मदद कर दिया शुरू में, तो बाकी का पूरा काम वो स्वयं कर लेता है। तो यही क्या कहलाते हैं? तो स्काई फोल्डिंग। एक मिनट रुक जाइएगा, वही क्या कहलाते हैं? स्काई फोल्डिंग कहलाएगा। अब बात को थोड़ा सा समझिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि बालक को जैसे साइकिल सीखता है, क्या सीखता है? साइकिल। तो साइकिल सीखने के लिए शुरुआत में अपने लोग क्या करते हैं? शुरुआत में पीछे से कैरियल पकड़ते हैं और तब उसको चलाना शुरुआत करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है उसके बाद अपन को मदद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह स्वतः वो काम को पूरा कर लेती है। तो शुरुआती मदद जो समय के साथ कमता जाता है, शुरुआती मदद जो समय के साथ कमता जाता है, यही क्या कहलाते हैं? स्काई फोल्डिंग कहलाते हैं। मान के चलिए कि बालक को कोई प्रश्न दिया गया है बनाने के लिए, लेकिन यह प्रश्न जब दिया गया तो बालक इस प्रश्न को हल नहीं कर पा रहा है। बालक पूछते हैं अपने शिक्षिका से कि मैडम बताइए इस प्रश्न को में हमें जोड़ करनी है या घटाव करनी है? हमें जोड़ करनी है या घटाव करनी है? तो मैं इस पूरे प्रश्न को बना लूँगा। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप हमें बना दीजिए, केवल हमें आप इतना बता दीजिए हमें जोड़ करनी है या घटाव करनी है। तो बताइए, शिक्षिका शुरुआत में ही ना मदद कर रही है, उसे शुरुआत में ही हिंट या इशारा दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, बेटा जोड़ करो तो ये क्या हो जाएंगे? हो जाएंगे। और इतना बता दिया जोड़ करो, तो बालक उन पूरा सवाल को क्या कर लिया? हल कर लिया। पूरा सवाल को क्या कर लिया? हल कर लिया। यह क्या कहलाएगा? स्काई फोल्डिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्काई फोल्डिंग कहलाएगा। अर्थात शुरुआती मदद क्या कहलाएगा? स्काई फोल्डिंग। और अंत का मदद क्या कहलाएगा? तो ZPD। बस इतना बात को ध्यान रखनी है। बस शुरुआती मदद स्काई फोल्डिंग और अंत का मदद ZPD। अच्छा एक बात बताइए कि बउआ कोई काम नहीं कर पा रहा होता है, नहीं हो पा रहा था, क्या हुआ? तो हम आप लोग थोड़ा सा शुरू में हिंट देते हैं कि नहीं? हिंट यानी संकेत या इशारा। संकेत या इशारा कहेगा कोई शिक्षिका के द्वारा या शिक्षक के द्वारा बालकों को संकेत या इशारा दिया जा रहा है, तो बताइए वो शिक्षिका के द्वारा पार दिया जा रहा है कि जो है समीपस्थ विकास का सिद्धांत किया जा रहा है? पार दिया जा रहा है। पार कहें या आलम्बन कहें या ढांचा निर्माण कहें या पाइट कहें, ढांचा निर्माण कहें या पाइट कहें, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जी। ढांचा निर्माण होता है एक साथ ना, मैं उल्टा लिख दिया ना, ढांचा निर्माण होगी एक साथ, ढांचा निर्माण दंगिया जी। चलिए देखिएगा,
ढांचा निर्माण होगी। आइए, तो हमने देखा स्काई फोल्डिंग को ही पार कहेंगे, इसे ही ढांचा निर्माण कहेंगे, इसे ही आलम्बन कहें या इसे ही पाइट कहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। शुरुआती मदद, यानी हमने यहाँ पर लिख दूं क्या, शुरू में मदद। कब मदद करेगा, शुरू में मदद। अगर शुरू में मदद किया गया, शुरुआत मदद क्या कहलाएगा, स्काई फोल्डिंग। और बाद का मदद क्या कहलाएगा, या अंत में मदद, है ना, अंत में मदद किया वही क्या कहलाएंगे, जेडपीडी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, जेडपीडी कहलाएंगे। तो हमने देखा कि जेडपीडी क्या होता है और हमने देखा स्काई फोल्डिंग क्या होता है। बस इतना बात को दिमाग में बिठा लीजिए। जब भी आपके प्रश्न में आ जाए संकेत इशारा, लेकिन वो देख रहा है कि बालक कोई काम नहीं कर पा रहा है तब दिया जा रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएंगे, तो शुरुआत में दिया जा रहा है ना तो स्काई फोल्डिंग, लेकिन अगर अंत में दिया जा रहा है तो जेडपीडी। बस सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस मदद कब हो, अंत में। अगर मदद होगा अंत में तो क्या होगा, जेडपीडी। अगर मदद होगा शुरुआत में तो स्काई फोल्डिंग। इसके अलावा कुछ भी दिमाग नहीं लगानी है, ठीक है। इसके अलावा अगला जो इन्होंने थ्योरी दिया है, इसका नाम है MKO का सिद्धांत। क्या नाम है, MKO का सिद्धांत। तो समझिएगा, MKO का मतलब होता है मोर नॉलेज अदर, या क्या कहलाते हैं, MKO का सिद्धांत, मोर नॉलेज अदर। अब ये मोर नॉलेज अदर क्या होता है, देखिए नाम में काम है। मोर माने क्या होता है, अधिक। मोर माने अधिक, नॉलेज माने ज्ञान, अदर माने दूसरे। अच्छा एक बात बताइए, क्या वाइगोत्स्की महोदय ने अपने सिद्धांतों में उम्र की प्राथमिकता दिया है? क्या वाइगोत्स्की महोदय अपने सिद्धांतों में उम्र को प्राथमिकता दिया है? नहीं दिया है। पहला प्राथमिकता किसको दिया है, समाज को दिया है, समाज को दिया है या परिवेश को दिया है और भाषा को दिया है। पहला प्राथमिकता उन्होंने समाज को दिया है ना, वातावरण को दिया है या परिवेश को दिया है या भाषा को दिया है, लेकिन इन्होंने अपने सिद्धांतों में उम्र को प्राथमिकता नहीं दिया है। तो वाइगोत्स्की महोदय क्या कहता है कि जिस व्यक्ति के पास ज्ञान कम है, और दूसरे व्यक्ति जिसके पास ज्ञान अधिक है, तो अधिक ज्ञानवान व्यक्ति कम ज्ञानवान व्यक्ति को जो ज्ञान देता है वही क्या कहलाता है, MKO का सिद्धांत कहलाता है। इसमें उम्र सबसे कोई मैटर नहीं रखता है, या क्या कहलाएंगे, MKO का सिद्धांत। ध्यान से सुनिएगा, MKO का सिद्धांत कैसे होता है। हमने कहा कोई व्यक्ति है जो अधिक ज्ञानवान है, वो क्या है, अधिक ज्ञानवान है, और कोई व्यक्ति है जो क्या है, कम ज्ञानवान है। तो अधिक ज्ञानवान व्यक्ति किसको ज्ञान देगा, कम ज्ञानवान व्यक्ति को अगर ज्ञान दे रहा है तो यही क्या कहलाएंगे, MKO का सिद्धांत कहलाएंगे। MKO का सिद्धांत कहलाएंगे। बात क्लियर है क्या? लेकिन एक बात को और ध्यान रखनी है, और वह ये है कि अधिक ज्ञानवान व्यक्ति का उम्र भले ही कम हो या ज्यादा, अधिक ज्ञानवान व्यक्ति का उम्र भले ही कम हो या ज्यादा, किससे, तो कम ज्ञानवान वाले व्यक्ति से। तो अगर अधिक उम्र हो या कम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस हमें ध्यान किसकी रखनी है कि जब बस इसके पास क्या होना चाहिए, ज्यादा ज्ञान होना चाहिए, भले उम्र कम हो या ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अधिक ज्ञानवान व्यक्ति से कम ज्ञानवान व्यक्ति को ज्ञान मिलता है, यही MKO का सिद्धांत कहलाता है। अधिक ज्ञानवान व्यक्ति से कम ज्ञानवान व्यक्ति को ज्ञान मिलता है, यही MKO का सिद्धांत कहलाता है। उम्र से कोई मैटर नहीं रखता है, क्योंकि वाइगोत्स्की महोदय अपने सिद्धांतों में उम्र का कोई जिक्र नहीं किया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। हमेशा अगर जब भी MKO का बात हो, जब भी जेडपीडी का बात हो, जब भी स्काई फोल्डिंग का बात हो, तो कौन मनोवैज्ञानिक, वाइगोत्स्की। जब भी आपके प्रश्न में सहारा देने की बात हो तो वाइगोत्स्की, मदद करने की बात हो, सहयोगी प्रोजेक्ट का बात हो, पार का बात हो, आलम्बन का बात हो, वाइगोत्स्की, स्काई फोल्डिंग का बात हो,
और जब बालक खुद से खुद बतियाता है और उस बात को निज वाक कहता हो तो वाइगोस्की। निज वाक यानी प्राइवेट स्पीच, निज वाक माने प्राइवेट स्पीच। अच्छा एक बात बताइए कि बालक आखिर निज वाक यानी प्राइवेट स्पीच क्यों करता है? हमने आप लोगों को बताया था वैसे कल की कक्षा में, आखिर बालक जो है खुद से खुद क्यों बतियाता है यानी प्राइवेट स्पीच क्यों करता है, यानी निज वाक क्यों, निज वाक क्यों बताएंगे कोई? क्यों करते हैं? बालक अपने विचारों को योजनाबद्ध कर सके, बालक विचारों को क्या कर सके? योजनाबद्ध कर सके। अब योजनाबद्ध मतलब क्या होगा? योजनाबद्ध मतलब कोई चीज़ों को क्या कर सके? सिस्टमेटिक तरीका से कर सके, इसी को क्या कहेंगे? योजनाबद्ध। योजनाबद्ध यानी अगर मान के चलिए कि हम ही आपको आज बढ़िया से मोटिवेट करेंगे कि देखिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मात्र 2 महीने की समय अपने पास बचा है, इस तरीका से पढ़िएगा तभी जाकर रिजल्ट होगा, नहीं पढ़िएगा तो बात नहीं बनेगा। आपको जब मैं छुट्टी दिया तो आप रास्ते में जा रहे तो आपने सोचा कि नहीं बात तो सर ठीक कह रहा था, अगर अभी हम 2 महीना गलती से भी मेहनत कर लिए तो मेरा सीटेट निकल जाएगा, सीटेट निकल जाएगा तो फिर टीआरई का तैयारी करेंगे, निकल जाएगा, जॉब हो जाएगा, बढ़िया रिलैक्स रहेंगे। आप मन में एकदम सोच रहे हैं तो कैसे करेंगे? अभी जाएंगे, सर ने बताया था कि देखिए सबसे पहले सीडीपी को बढ़िया से पढ़ना है, तो आज जाते हैं पूरा सीडीपी को बढ़िया से पढ़ लेंगे। आप जो अपने आप से जो बात कर रहे हैं, क्यों? ताकि आपका जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को फुलफिल कर सकें, उस उद्देश्य को पूरा कर सके, इसलिए आप एक योजना बनाते हैं एक सिस्टमेटिक तरीका से। और यही योजना बनाना क्या कहलाते हैं? तो निज वाक कहलाते हैं। किसके भाषा में? वाइगोत्स्की की भाषा में। और यही योजना जीन पियाजे की भाषा में क्या कहलाते हैं? तो अहम केंद्रित कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अहम केंद्रित कहलाते हैं। तो हमने जितना बात बताया उसी बात को अपन लोग क्या करें तो नोट्स में देख लेते हैं। अच्छा एक बात और बता दीजिए, वाइगोत्स्की महोदय पहले कहता है भाषा की पहले विचार, पहले भाषा तब विचार, पहले भाषा तब विचार। इसका मतलब बड़ा कौन और छोटा कौन? कल हम बताए थे ना, हम बोले थे कि हमारे मन में विचार आइए नहीं रहा है कि हमको मिठाई खाना है कि नहीं खाना है, तो भला हमें क्यों जरूरी है बोलने का, है कि नहीं? अब हमारे मन में आइए नहीं रहा है भाव, हमको फील नहीं हो रहा है कि हमको मिठाई खाना है या नहीं खाना, हमारे मन में विचार अइबे न किया, हमारा क्या जरूरी है? भाषा। पहले हमारा विचार आएगा तब तो हमको भाषा जरूरी है। ये बात कौन कहेगा? ये बात कहता है जीन पियाजे। कौन कहते हैं? जीन पियाजे। लेकिन कहता है कि अब वाइगोत्स्की कहते हैं कि एक बात बताओ, तुम्हारे मन में विचार आइए गया कि हमको मिठाई खाना है, तो विचार लेके क्या करोगे जब तुम्हारे पास व्यक्त करने के लिए भाषा नहीं होगा? तो वाइगोत्स्की महोदय क्या कहते हैं? पहले क्या जरूरी है? भाषा जरूरी, तब ना तो विचार काम आएगा, इसलिए पहले क्या जरूरी? भाषा। तो पहला प्राथमिकता वाइगोत्स्की महोदय किसको देता है? भाषा को देता है। किसको देता है? भाषा को। ऐसा नहीं है कि विचार को नहीं देता है, बस लड़ाई है यहाँ पर पहले का, कि पहले हम कह रहे हैं भाषा तो होगा विचार। वाइगोत्स्की कहते हैं पहले होगा वातावरण, पहले होगा वातावरण, तो होगा तुम्हारा उम्र या अनुवंशिकता, तब होगा तुम्हारा या अनुवंशिकता। यह बात भी कौन कहते हैं? वाइगोत्स्की कहते हैं। एक मतलब प्राथमिकता यानी बड़का किसको मानता है? वातावरण को मानता है। यही कुल मिलाकर के वाइगोत्स्की महोदय के सिद्धांत हैं। एक बार हम लोग अपने नोट्स पर चलते हैं और इस चीज़ों को पूरा कर लेते हैं। देखिएगा, चलिए आ जाए अपने लोग। अच्छा ये मॉर्निंग बैच की है ना? आइए देखिए, यहीं से अपने लोगों ने छोड़ा था कल की क्लास को। देखिए ध्यान से समझिएगा, हमने अभी वाइगोत्स्की महोदय के बारे में बात किया है ना। देखिएगा, वाइगोत्स्की कहाँ के रहने वाले? रूस के रहने वाले। कहाँ के? रूस के। देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत या
सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या सामाजिक विकास का सिद्धांत कौन दिए हैं? वैगोत्स्की। जब भी समाज लग जाए ना तो कौन होगा? वैगोत्स्की। इसके अनुसार मतलब किसके अनुसार? वैगोत्स्की के अनुसार। वैगोत्स्की के अनुसार बालक के सभी प्रकार के विकास में उसके समाज का विशेष योगदान होता है। समाज के बगैर वैगोत्स्की का सिद्धांत नहीं, समाज के बगैर वैगोत्स्की का सिद्धांत नहीं। समझिए, जब तक समाज नहीं हुआ तब तक वैगोत्स्की का सिद्धांत नहीं हुआ। आगे देखिए, वैगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बालक का कोई भी विकास समाज के बाहर या समाज के बिना नहीं हो सकता। हमने कहा ना कि वैगोत्स्की के सिद्धांत में बगैर समाज की बातें नहीं होगा। वैगोत्स्की के सिद्धांत बगैर समाज या उसके बाहर नहीं हो सकता, यानी बिना समाज के विकास नहीं हो सकता या समाज के बाहर बालक का विकास नहीं हो सकता। बात क्लियर है क्या? और क्या है देखिएगा कि सामाजिक अंतःक्रिया, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, वैगोत्स्की महोदय ने बताया, एक बात और समझिए, वैगोत्स्की महोदय ने बताए हैं कि समाज अंतःक्रिया के फलस्वरूप, ध्यान से सुनिएगा, वैगोत्स्की महोदय ने बताए हैं कि समाज से अंतःक्रिया के फलस्वरूप ही उनमें विभिन्न प्रकार के विकास होती है। यानी जब तक बालक समाज के साथ अंतःक्रिया नहीं करेगा, समाज के साथ घुल मिल करके नहीं रहेगा, तब तक बालक के अंदर विकास नहीं होगा, तब तक बालक के अंदर विकास नहीं होगा। तो उन्होंने बताया, मतलब वैगोत्स्की ने बताया कि समाज से अंतःक्रिया के फलस्वरूप ही उनमें विभिन्न प्रकार की विकास होती है, यानी समाज के बाहर बालक का विकास संभव नहीं है। यह बात कौन कहते हैं? वैगोत्स्की। सामाजिक अंतःक्रिया से बालक क्या करते हैं? सीखते हैं, यानी समाज के साथ घुल मिल करके। बालक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किसका? बालक के अंतःक्रिया ही उनके विकास का मूल आधार है। अंतःक्रिया मतलब आपस में मिल करके, अपना से सक्रिय हो करके। ये बात कौन कहते हैं? वैगोत्स्की महोदय। अच्छा बताइए, अभी अभी हमने बताया वैगोत्स्की का मानना है कि पहले भाषा, पहले विचार, एक मतलब पहले विचार की बाद में भाषा। कंफ्यूज हो गई कि मतलब पहले भाषा तब विचार होगा कि नहीं? मतलब बाद में विचार, पहले भाषा। इसका मतलब भाषा विकास को निर्धारित करेगी। अच्छा, विकास कहे या विचार कहे, क्योंकि जिन प्याजे के शब्द में ऐसा आते हैं, ठीक है? तो भाषा विचार को निर्धारित करते हैं या विचार भाषा को निर्धारित करते हैं? भाषा विचार को निर्धारित करते हैं, भाषा विचार को निर्धारित करते हैं। होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब भाषा बड़ हुआ है कि नहीं? विचार का निया नहीं, भाषा बड़का हुआ, विचार छोटका हुआ है कि नहीं? यानी भाषा विचार से पहले आता है। इसके बाद हमने बताया MKO का सिद्धांत। हमने बताया यदि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में ज्ञानवान व्यक्ति द्वारा ज्ञान कम ज्ञानवान में जाता है, उसे MKO का सिद्धांत कहा जाता है। लेकिन ध्यान रहे, इसमें उम्र का कोई मैटर नहीं है। अभी ये देखिए, आपके क्लास में बहुत लोग ऐसे होंगे जो हमारे से ज़्यादा उम्र के होंगे, बहुत लोग ऐसे होंगे जो हमारे से कम उम्र के होंगे, लेकिन फिर भी आप हमसे ज्ञान ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? क्योंकि आपके तुलना में मेरे पास कुछ ज्ञान ज़्यादा है, और यही कारण है कि आप हमें सुन रहे हैं, है कि नहीं? हो सकता है बाकी क्षेत्र में मुझे नहीं पता, इस क्षेत्र में मेरे पास है, हो सकता है बाकी क्षेत्र में हम आपसे ज्ञान लें, कोई जरूरी नहीं है कि सभी क्षेत्र में हम ही देंगे। बस एक ही बात दिमाग में रखिएगा कि जब अधिक ज्ञानवान व्यक्ति, कोई अधिक ज्ञानवान व्यक्ति होता है और जो कम ज्ञानवान व्यक्ति होता है उसको ज्ञान मिलता है, यही MKO का सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाते हैं? MKO का सिद्धांत। फिर हमने आपको बताया समीपस्थ या संभावित विकास का सिद्धांत या क्षेत्र, समीपस्थ या संभावित विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब इस बात को समझिए, बच्चे के खुद का प्रयास और जहां वयस्क की मदद, वयस्क मतलब होता है बच्चे से बड़ा, वयस्क मतलब बच्चे से बड़ा, तो यानी बच्चे के खुद का प्रयास और जहां वयस्क की मदद बच्चे को पहुंचा सकती है, उन दोनों के बीच का अंतर ZPD कहलाता है। उन दोनों के बीच का अंतर क्या कहलाता है?
ZPD कहलाता है। बात समझ में आया कि नहीं? आप चाहें तो इस बात को लिख लीजिए, कब मदद करेगा? शुरू में कि अंत में? अंत में किया गया मदद क्या कहलाएगा? अंत में किया गया मदद ZPD कहलाएगा। अंत में किया गया मदद क्या कहलाएगा? ZPD कहलाएगा। वो ठीक है, मैं दूसरा बात है, वो अंत में किया गया मदद क्या कहलाएगा? ZPD कहलाएगा। बात क्लियर है क्या? आइए अब हम बात किए थे किसके बारे में? स्काई फोल्डिंग के बारे में। किसके बारे में? स्काई फोल्डिंग के बारे में। अब देखिए स्काई फोल्डिंग का मतलब क्या होगा? स्काई फोल्डिंग का ही दूसरा नाम है मचान, ढांचा निर्माण, पाइट, पार या आलम्बन। सब एक नाम है जी, और नामे का कमाल है। ये बात दिमाग में रख लीजिए। कहिएगा सर हमारा अंग्रेजी नाम याद है कि स्काई फोल्डिंग है, तो ठीक है अंग्रेजी नाम याद है, लेकिन हम आप लोग जिस क्षेत्र से हैं ना, उस क्षेत्र से अंग्रेजी का मुंह कान कहियो देखे नहीं है। भले आपके एग्जाम में हिंदियों प्रश्न रहेगा, अंग्रेजियों रहेगा, नहीं होगा तो झांकों को नहीं देखेंगे अंग्रेजी में, कर मतलब की है, समझ में नहीं आया लेकिन नहीं देखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने का बचपन से ऐसा आदत नहीं है। और यही कारण है कि हम सब नाम को लिख दिए हैं। सो रहा था तो हम कह देते कि स्काई फोल्डिंग हुआ, ये नाम लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि एग्जामिनर एक बार आलम्बन में दिया था, पिछले बार से पिछले बार आलम्बन में दिया था, पार कई बार आया है, ढांचा निर्माण भी कई बार आ गए हैं, और स्काई फोल्डिंग तो आते ही आते हैं। तो एक एक बात आते हैं, इसलिए आपको पता होनी चाहिए। देखिए वयस्कों द्वारा बच्चों को दी जाने वाली टेम्पररी हेल्प या गाइडेंस क्या कहलाते हैं? स्काई फोल्डिंग कहलाते हैं। अर्थात शुरुआती सहायता जो सीखने के साथ साथ क्या होती जाती है? घटती जाती है, उसे क्या कहेंगे? स्काई फोल्डिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? स्काई फोल्डिंग कहेंगे। तो हमने कहा यहाँ पर मदद शुरू में कि अंत में? शुरू में ना। यहाँ पर अभिमन्यु कब मदद मिल रहा है? शुरू में ना। तो शुरुआती मदद, कौन मदद? शुरुआती मदद क्या कहलाएंगे? स्काई फोल्डिंग कहलाएंगे। शुरुआती मदद क्या कहलाएंगे? स्काई फोल्डिंग। और अंत का मदद ZPD। अंत का मदद ZPD। क्लियर हो गई बात? आइए आगे बात कर लेते हैं किसके बारे में? निज वाक यानी प्राइवेट स्पीच के बारे में। इसे ही व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं, इसे निज भाषा कहते हैं, या इसे ही व्यक्तिगत वाक कहते हैं। हमने आपको बता दिया कि जब बालक खुद से खुद को बात करता है, यही क्या कहलाते हैं? तो निज वाक कहलाते हैं। जब बालक खुद से खुद को बात करता है, यही क्या कहलाते हैं? निज वाक कहलाते हैं। देखिए क्या है निज वाक में, कि बच्चे खुद से बात करके अपने कार्यों का योजना बनाते हैं, इसीलिए बालक खुद से बात करते हैं। बालक की निज वाक खुद से की गई बातचीत है, जो अपने कार्य को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग करते हैं, जो उम्र के साथ निजी वाक यानी मौन वाक या फिर आंतरिक या मौखिक विचार में बदल जाता है। शुरुआत में तो बउआ को देखिएगा, छोटका बउआ सबको एकदम बोल बोल के अपने से कहते जगह अपना लोग कहते बड़बड़ा रहा है, नहीं अपने में बतिया रहा हो तो हम लोग सुनते कहते कहाँ बड़बड़ा रहा है रे, है कि नहीं? लेकिन ये धीरे धीरे क्या हो जाती है? वो मौन बन जाती है। हम आप जब अब सोचते हैं तो क्या बोल करके सोचते हैं? मने मने सोच लेते हैं, है कि नहीं? तो यही कहलाती है क्या? निज वाक। तो इतना बात को ध्यान रखनी है। अब कुछ महत्वपूर्ण बात है जो डायरेक्ट आपके जो एक प्रश्न को बनाएंगे। जब भी आपके प्रश्न के उत्तर में यानी ऑप्शन में सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है ना नजर आ जाए, तो यह कौन से मनोवैज्ञानिक हो जाएंगे? वाइगोत्स्की हो जाएंगे। ये जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है ना, ये आखिर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पारस्परिक शिक्षा सिद्धांत पर आधारित है। पारस्परिक का मतलब होता है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे के साथ साथ जो होता है उसी पर यह सिद्धांत क्या है? आधारित है। आगे देखिएगा कि बच्चे अपने समवयस्क, देखिए समवयस्क का मतलब होता है या तो अपने के बराबरी, है ना, अपने के बराबरी से भी बउआ सीखता है। कभी कभी आप देखिएगा एक एक क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन वो आपको नहीं आ रहा, लेकिन बगल वाला को आ रहा है, तो उनसे हम आप मदद ले लेते हैं। तो कह रहे हैं कि बच्चे अपने समवयस्कों के साथ यानी अपने बराबरी में जो वयस्क हैं उन लोगों के साथ वार्तालाप यानी बातचीत करके या अंतःक्रिया करके सीखता है। अगर ऐसा कथन हो तो किसको लगाएंगे? वाइगोत्स्की को लगाएंगे। किसको लगाएंगे? अंतःक्रिया सहयोगी प्रोजेक्ट, यानी आपस में मिलकर के सहयोग करके कोई प्रोजेक्ट को पूरा कर रहा हो या प्रोजेक्ट प्रणाली रहे, तो कौन वाला उत्तर होगा? वाइगोत्स्की वाला उत्तर होगा।
सहयोगात्मक समस्या समाधान रहे तो कौन वाला उत्तर होगा? यानी कोई समस्या आ गया, मान के चलिए, उसका समाधान अकेले नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन 2-4 बच्चे आपस में मिल गए, है कि नहीं, और सब लोग मिल करके उस समस्या का समाधान कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह क्या कहलाएगा? वाइगोत्स्की होगा। इसका मतलब वाइगोत्स्की होगा, क्योंकि जब भी सहारा का बात हो, मदद का बात हो, तो क्या हो जाएगा? वाइगोत्स्की हो जाएगा। अन्योन्य क्रिया, अन्योन्य मतलब होता है एक दूसरे के साथ मिल करके, अन्योन्य क्रिया कोई कहते हैं परस्पर क्रिया, तो अन्योन्य क्रिया रहे या परस्पर क्रिया रहे तो कौन वाला उत्तर होगा? वाइगोत्स्की वाला होगा। समाज तथा भाषा के बारे में रहे तो कौन वाला होगा? वाइगोत्स्की वाला उत्तर होगा। केवल भाषा के बारे में रहे और अक्षर में चौमस्की हो तो चौमस्की वाला होगा। हम पढ़ाएंगे, जब हिंदी पढ़ाएंगे तब, लेकिन अगर सीडीपी में प्रश्न होगा ना, उनका मोटिव चौमस्की का सिद्धांत नहीं लेना होगा, बल्कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत लेना होगा। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, बच्चा सामूहिक गतिविधियों से सीखता है तो क्या होगा? वाइगोत्स्की होगा। सामाजिक गतिविधि बुझते हैं ना, समाज के साथ घुल-मिल करके, तो सामाजिक गतिविधि के साथ सीखता है तो क्या होगा? वाइगोत्स्की। पीछे बोलिए शोभा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा पहले भाषा सीखता है और फिर उसी भाषा से वो क्या करता है? चिंतन करता है। चिंतन माने विचार, चिंतन कहे या विचार, चिंतन कहे या विचार। तो पहले वो क्या सीखेगा? भाषा, और तब उसी भाषा के माध्यम से विचार या चिंतन करता है। इसीलिए जब वाइगोत्स्की रहे तो पहले भाषा वाला उत्तर होता है। बात क्लियर हो गई क्या? आगे देखिए, अतः भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती। सुगम माने आसान। अच्छा एक बात बताइए, और ये कौन विकास किसको आसान बना रहा है? और ये बढ़का केकर बात हो रहा है? भाषा का। यानी भाषा विकास में संज्ञानात्मक विकास को आसान बनाता है, और ये नंबर हो गया के भाषा। तो जब ये भाषा बरकाता और जब संज्ञानात्मक बरकाता, जिन प्याजी, सिंपल बात है। अब देखिए, वाइगोत्स्की महोदय ने 3 प्रकार की भाषाएं बताइए। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के भाषाएं बताए हैं। एक कहा है सामाजिक भाषा, दूसरा कहा है निजी भाषा, और तीसरा कहा है आंतरिक भाषा। तीसरा क्या कहा है? आंतरिक भाषा। इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जीन प्याजे और वाइगोत्स्की के मुख्य विचार निम्नलिखित है। बस अंतिम पड़ाव पे दोनों का अंतर समझ लेते हैं कि जीन प्याजे और वाइगोत्स्की दोनों का मुख्य अंतर क्या है। आखिर क्यों संरचनावादी दोनों वैज्ञानिक होते हुए भी दोनों के सिद्धांत के जो है भाव में अंतर देखने को मिलता है, और कहाँ कहाँ अंतर देखने को मिलता है। तो प्याजे महोदय क्या कहते हैं कि बालक में सबसे पहले क्या आता है और बाद में भाषा आता है, अर्थात विचार भाषा को निर्धारित, यानी बड़का कौन हुआ? यह कथन किसका? लेकिन वहीं आ जाइए वाइगोत्स्की में, तो बालक में सबसे पहले भाषा आता है और बाद में, अर्थात भाषा विचार को निर्धारित। अच्छा देखिए जीन प्याजे का, बालक के विकास में विचार की अहम भूमिका, यह बात कौन कहा है? लेकिन बालक के विकास में सामाजिक कारक की अहम भूमिका होती है तो वाइगोत्स्की, या भाषा की अहम भूमिका होती है तो वाइगोत्स्की। पहले विकास होगा फिर अधिगम, पहले विकास होगा फिर अधिगम, यह बात कौन कहता है? जीन प्याजे। लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं पहले अधिगम होगा फिर, पहले सीखेंगे तब ना विकास होगा। लेकिन वाइगोत्स्की, लेकिन जीन प्याजे क्या कहते हैं? पहले विकास होगा तब ना सीखेंगे। और देखिए क्या है, बालक के विकास में जैविकता, जैविकता करने का मतलब आनुवंशिकता, जैविकता करने का मतलब आनुवंशिकता, यानी जैविकता सहायक होती है। लेकिन वाइगोत्स्की महोदय ने जैविकता को कमतर रखा है, मतलब ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया है। संज्ञानात्मक पक्ष पर अधिक बल देता है कौन? जीन प्याजे। वहीं सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष पर अधिक बल कौन देगा? वाइगोत्स्की देते। काहे ना बोलते रेड शर्ट। आगे देखिए, मौखिक संवाद अहम केंद्रित रहे या आत्म केंद्रित रहे तो कौन होगा? जीन प्याजे। वहीं अगर निजी भाषा या व्यक्तिगत वार्ता या व्यक्तिगत भाषा रहे तो वाइगोत्स्की। तो इस प्रकार से हमने क्या किया? वाइगोत्स्की के सिद्धांत को खत्म किया। बात क्लियर है?
बढ़िया से इस पे जो भी प्रश्न होगा वो मैं आप लोगों को टेस्ट ले लूँगा, है ना, और एक एक करके इस पे करवा देंगे। इस वीडियो को बंद ही कर दीजिए।